आज हम छठ पर्व मनाने के पीछे का सत्य इतिहास और छठ जिस छठी मैया की याद में मनाया जाता है वह छठी मैया असल में कौन थी यह बात जानने वाले हैं। छठ पर्व जिसे सूर्य उपासना का लोक पर्व भी कहा जाता है मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी मनाया जाता है। साथ ही इन राज्यों के लोगों का स्थानांतरण देश विदेश में होने के कारण छठ पर्व अब पूरे भारत के साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पर्व के बारे में रामायण, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों में कई सारे संदर्भ उपलब्ध हैं और क्योंकि यह सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे और संस्कृत यह ईस्वी सन बाद की भाषा है, इसलिए यह ग्रंथ बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है। रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाएं ये बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण होने के कारण ही छठ पर्व, छठी मैया और छठ उत्सव में सूर्य उपासना करने के पीछे का जो सत्य इतिहास है वह इतिहास तो पौराणिक कथाओं, लोक परंपरा और मान्यताओं का बौद्ध इतिहास के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। कुछ विद्वानों ने छठी मैया को बुद्ध माता महामाया साबित करके रखा हुआ है और उसके लिए वे तर्क देते हैं कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ही छठी मैया महामाया है। मगर सिद्धार्थ बुद्ध के जन्म का और कार्तिक माह का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म वैशाख माह में हुआ था ऐसी मान्यता है और इसलिए ही छठी मैया यह बुद्ध माता महामाया नहीं है। बुद्ध माता महामाया यह छठी मैया नहीं है, तो फिर छठी मैया कौन है? यह बात हम छठ पर्व के संदर्भ में जो सबसे प्रचलित मान्यता है उसके आधार पर आसानी से साबित कर सकते हैं और यह मान्यता इस प्रकार से है कि माता सीता ने मुंगेर के गंगा तट पर छठ पूजन किया था, जिससे छठ पर्व की शुरुआत हुई थी ऐसा कहा जाता है। साथ ही राम और सीता जब अयोध्या लौटे थे तब सीता ने सूर्य देव की पूजा के लिए अनुष्ठान किया था, इसलिए छठ पर्व की शुरुआत हुई ऐसा भी कहा जाता है। इन दोनों मान्यताओं के पीछे के सत्य इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को ठीक तरह से समझना होगा कि रामायण के राम और सीता यह दशरथ जातक कथा के राम और सीता की नकल ही है और दशरथ जातक कथा के राम और सीता असल में सिद्धार्थ बुद्ध और यशोधरा का ही प्रतीकात्मक नाम है और इसलिए ही जो सबसे प्रचलित मान्यता है कि माता सीता ने मुंगेर के गंगा तट पर छठ पूजन किया था, इसलिए ही छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। इस मान्यता के पीछे का सत्य इतिहास तो यही होगा कि माता यशोधरा ने मुंगेर के गंगा तट पर छठ पूजा की थी, इसलिए छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। और दूसरी मान्यता के अनुसार राम और सीता जब अयोध्या से लौटे थे तब माता सीता ने सूर्य देव की पूजा के लिए छठ पर्व का अनुष्ठान किया था, इसलिए ही छठ पर्व मनाया जाता है। इस मान्यता को हम दो भागों में समझेंगे, जिसमें पहला भाग है राम और सीता का अयोध्या लौटना। रामायण इस ग्रंथ में राम, लक्ष्मण और सीता को एक साथ वनवास खत्म करके अयोध्या वापस लौटते हुए बताया गया है। मगर रामायण जिस दशरथ जातक कथा को आधार बनाकर लिखी गई थी उस दशरथ जातक कथा में ऐसा बताया गया है कि भरत के साथ लक्ष्मण और सीता वापस लौट जाते हैं, मगर राम अपना वनवास का समय पूर्ण करने के बाद अयोध्या नहीं बल्कि वाराणसी लौटते हैं, क्योंकि मूल ग्रंथ दशरथ जातक कथा में दशरथ यह अयोध्या के नहीं बल्कि वाराणसी के राजा थे ऐसा बताया गया है। रामायण में राम का अयोध्या लौटना हो या दशरथ जातक कथा में राम का वाराणसी लौटना हो, असल में ये दोनों बातें सिद्धार्थ बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का प्रतीकात्मक वर्णन ही है। और दूसरे भाग के अनुसार माता सीता द्वारा सूर्यदेव की पूजा के लिए छठ पर्व का अनुष्ठान करना, यानी ही माता यशोधरा ने कपिलवस्तु लौटे हुए बुद्ध के स्वागत में अनुष्ठान करना ही है, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध के अनेकों नामों में से उनका एक नाम आदित्य भी है, जिसका अर्थ सूर्य ही होता है। बुद्ध ही आदित्य है और आदित्य ही सूर्य है और इसलिए ही छठ पर्व में सूर्य देव की उपासना करने का सही अर्थ बुद्ध की उपासना करना ही है। और छठ पर्व की खास बात यह है कि इस पर्व में उगते और डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसके पीछे का कारण यह है कि उगते और डूबते सूर्य से संपूर्ण आकाश भगवा रंग का हो जाता है और भगवा रंग यह बुद्ध और उनके शावकों के चिवर का रंग ही है। साथ ही भगवा यह बुद्ध का विशेषण भी है। उगते और डूबते सूर्य की उपासना करने के पीछे का एक कारण यह भी है कि बुद्ध जब कपिलवस्तु लौटे थे तो कपिलवस्तु के वासी सुबह सुबह नहा धोकर बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जाते थे और शाम को वापस घर लौटते थे। और क्योंकि सूर्यदेव बुद्ध को ही कहा गया था, इसलिए ही
कालांतर में यह इतिहास उगते और डूबते सूर्य देव की उपासना करने में तब्दील हो गया था। छठ पर्व के संदर्भ में अन्य लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का बताया जाता है, और इसके पीछे का कारण यह है कि दशरथ जातक कथा में राम और सीता यह भाई बहन ही बताए गए हैं, मगर दशरथ जातक कथा को ही आधार बनाकर लिखे गए रामायण में राम और सीता को पति पत्नी बताया गया है। ऐसा विरोधाभास इसलिए है क्योंकि असली इतिहास में यशोधरा यह शुद्धोदन की बहन यानी ही सिद्धार्थ बुद्ध की बुआ अमिता की पुत्री ही थी, और यही कारण है कि विवाह से पूर्व में सिद्धार्थ और यशोधरा का रिश्ता भाई बहन का ही था, जो कि विवाह के बाद पति पत्नी का हो गया था। और इसी इतिहास के वजह से दशरथ जातक कथा में राम और सीता का रिश्ता भाई बहन का, तो रामायण इस ग्रंथ में पति पत्नी का बताया गया है। और क्योंकि आदित्य यानी ये सूर्यदेव यह सिद्धार्थ बुद्ध का ही अन्य एक नाम है, इसलिए ही लोक परंपराओं में सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का भी बताया जाता है। और इससे एक बात यह भी साबित हो जाती है कि छठी मैया असल में यशोधरा ही है। छठ पर्व की छठी मैया यह सिद्धार्थ बुद्ध की पत्नी यशोधरा ही है। यह बात तो छठी मैया के नाम कात्यायनी से भी साबित हो जाती है, क्योंकि यशोधरा का ही नाम भद्रा कात्यायनी था। और खास बात यह भी है कि नवरात्र के देवी पूजन के 9 दिनों में से छठे दिन देवी कात्यायनी को पूजने की परंपरा ही है। कात्यायनी इस नाम और नवरात्र के देवी पूजन उत्सव से भी यह बात साबित हो जाती है कि छठी मैया असल में यशोधरा ही है। यशोधरा ही छठी मैया है, इस बात को साबित करने के लिए और भी कई सारे सबूत उपलब्ध हैं। जैसे कि छठ पर्व के संदर्भ में कहा जाता है कि इस पर्व के केंद्र में छठ व्रत है, जो कि कठिन तपस्या की तरह ही है। यह एक बार ठीक तरह से समझ लेना है कि कठिन तपस्या का तात्पर्य 2-4 दिन की पूजा या उपवास से नहीं, बल्कि लंबी अवधि तक की गई कठोर और कष्टदायक आचरण से ही होता है। और यह इतिहास है कि सिद्धार्थ के गृहत्याग करने से लेकर उनके बुद्ध बनकर कपिलवस्तु वापस लौटने तक के समय में यशोधरा ने भी सिद्धार्थ बुद्ध की तरह ही कठोर और कष्टदायक जीवन ही जिया था। जैसे कि यशोधरा ने जब यह सुना कि सिद्धार्थ ने मुंडन कर लिया है, तो यशोधरा ने भी अपना मुंडन कर लिया था। यशोधरा को जब यह पता चला कि सिद्धार्थ बुद्ध दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करते हैं, तो यशोधरा भी दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करने लगी। और जब यशोधरा ने सुना कि सिद्धार्थ बुद्ध जमीन पर सोते हैं, तो यशोधरा ने भी सुखद शैया का त्याग कर दिया था। इतिहास में यशोधरा द्वारा निभाई गई यह कठिन तपस्या ही कालांतर में छठ पर्व की परंपरा बन गई, और इसलिए ही व्रती को छठ पर्व के लिए बनाए गए कमरे में एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बितानी पड़ती है। साथ ही व्रती को बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनना भी अनिवार्य होता है, जो कि सिद्धार्थ बुद्ध की तरह ही यशोधरा द्वारा किए गए अलंकार का त्याग और चीवर सदृश पोशाक धारण करने का ही प्रतीकात्मक अनुकरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रती को घाट से सूर्यदेव की उपासना करके वापस घर लौटने से पहले गांव के पीपल वृक्ष की पूजा करनी होती है, जो कि बौद्ध परंपरा ही है, क्योंकि पीपल वृक्ष का संबंध बुद्ध से है, और इसलिए ही पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब सबसे आखिर में यह बात भी जान लेते हैं कि इस पर्व का नाम छठ पर्व ही क्यों पड़ा था। इसके पीछे की मान्यता के अनुसार कार्तिक की षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसे छठ व्रत कहा जाता है। यानी ही बौद्ध इतिहास में कार्तिक की षष्ठी को जरूर ही कोई ना कोई महान घटना घटित हुई होगी, और वो महान घटना तो यही हो सकती है कि सिद्धार्थ बुद्ध बनकर जब कार्तिक माह में कपिलवस्तु लौटे थे, तो वे राजमहल में न जाते हुए उद्यान में ही ठहरे थे, और बाद में राजा शुद्धोधन के बुलावे पर ही वे राजमहल में गए थे। यानी ही कार्तिक माह में कपिलवस्तु लौटने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध की यशोधरा से मुलाकात या बुद्ध द्वारा राहुल को संग में दीक्षित करने का दिन यह कार्तिक की षष्ठी का दिन ही रहा होगा, और इसलिए ही कालांतर में यह परंपरा स्थापित हुई कि कार्तिक की षष्ठी को छठ नाम से पर्व मनाया जाएगा, जो कि छठ पर्व कहलाया। और इस बात को यह मान्यता भी सच साबित कर देती है कि छठ पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा और खास करके अपने बच्चों की खुशहाली के लिए ही मनाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति ही होती है, क्योंकि यशोधरा को एक पुत्र राहुल ही था। इस तरह से पौराणिक कथाओं, लोक परंपरा और मान्यताओं का बौद्ध इतिहास के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि छठ पर्व में की जाने वाली सूर्यदेव की उपासना
असल में बुद्ध की उपासना ही है और छठी मैया यह कात्यायनी यानी ही यशोधरा ही है। छठ पर्व माता यशोधरा और उनके पुत्र राहुल की याद में मनाए जाने वाला पर्व ही है।